Hello friends, welcome to Oracle Study. I am Rachit Saxena. I did my graduation from Delhi University. ये छोटा सा इंट्रो है मेरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है। एज़ पर बैंकिंग एग्जामिनेशंस एंड एसएससी एंड रेलवे सब में 3 से 4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के ज़्यादातर आ ही जाते हैं, तो इसको हम देखेंगे आज। बहुत ही इजी टॉपिक है। कुछ छोटे से बेसिक रूल्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। और प्री और मेंस का लेवल कंपेयर करा जाए तो प्री में इनइक्वालिटी बहुत ही बेसिक सा आता है और मेंस में कभी कभी आपको कोडेड इनइक्वालिटी मिल जाती है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखिएगा ज़रूर। ये पूरा इनइक्वालिटी जो है आपके 3 साइन पे बेस्ड है: ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। इसको हमें क्या समझना है कि ये एक डोर है। ये जो साइन है ये डोर है जो इधर से ओपन है, ये क्लोज है, साइड है इसकी। सिमिलरली इसमें ओपन है और ये क्लोज है, और इज इक्वल्स टू में दोनों साइड ओपन है। तो बस इस फंडे को आपको अपने दिमाग में रखना है और आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और कंक्लूजन में अगर दे रखा है कि ए ग्रेटर देन सी, तो आपको कंक्लूजन में सबसे पहले ये देखना है कि ए सी पे जा सकता है, डोर्स ओपन है, सी ए पे नहीं जा सकता। तो अब हमें स्टेटमेंट में देखना है कि ए कहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ है। क्या ए बी पे जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जा सकता है, डोर ओपन है क्योंकि। बी सी पे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, डोर ओपन है। तो पहला कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली अगर केस आ जाता है कि ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, और कंक्लूजन में आपका दे रखा है ए ग्रेटर देन सी, तो अब आपको क्या देखना है कि ए जा रहा है सी पे। तो अब हम कंक्लूजन में देखेंगे, स्टेटमेंट में देखेंगे ए बी पे जा सकता है? हाँ, जा सकता है। क्या बी सी पे जा सकता है? नहीं जा सकता ना, डोर्स ओपन, डोर्स क्लोज हैं क्योंकि। तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ऐसी केस, एक केस है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। इसका मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। अगर कहीं भी ऐसे साइन है और कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू पूछा है, तो वो ये जो इक्वल्स टू है ना, इसको हम समझेंगे कार। ये कार से जा रहा है, सबके पास कार है, और कंक्लूजन में भी कार मांग रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक कंडीशन दी होती ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और अगर कंक्लूजन में पूछा था, यहाँ मैं ले ले रहा हूँ, कोई आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। अगर कंक्लूजन में गिवन होता कि ए ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, तो अब हम क्या देखेंगे कि ए जो है, सबसे पहले कंक्लूजन में चेक करेंगे कि ए जो है सी पे जा रहा है। अब स्टेटमेंट में देखते हैं, क्या ए बी पे जा रहा है? डोर्स ओपन है, विद कार जा रहा है। ध्यान रखना, विद कार जा रहा है, और कंक्लूजन में हमें कार मांगी है। बी सी पे जा रहा है, डोर्स ओपन है, हाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपने देखना, आपको ये देखना होगा कि यहाँ एक विदाउट कार है, इसकी चैन जो है वो टूट गई है। ये कार से आया था, कार में सोई, फिर कार ले, लेकिन कंक्लूजन में अगर कार के साथ आया है तो उसे पूरी लिंक में कार के साथ ही आना है। ये गलत हो जाएगा, इसीलिए तो आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये बस 2-4 फंडे थे जो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चंस पे लगा के देखते हैं कि कैसे सॉल्व करा जाता है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कंक्लूजन देखना है कि कंक्लूजन में किन 2 फैक्टर्स की बात हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि ए इज़ लेस देन ओ, तो ए के सामने डोर क्लोज है, तो मूव कौन करेगा? ओ। ओ जो है वो ए पे जाएगा। अब हमें सेकंड चीज़ देखनी है स्टेटमेंट में कि ओ और ए कहाँ है। ओ यहाँ है, ए यहाँ पे है, तो क्या ओ मूव, अभी हमें ओ मूव कराना था ना, तो क्या ओ मूव करेगा आगे? नहीं करेगा, क्योंकि ओ के आगे डोर्स क्लोज है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। स्टेटमेंट 1 नहीं करेगी फॉलो। सिमिलरली सेकंड पे देखना है कि एस इज़ ग्रेटर देन पी। एस मूव कर रहा है पी पे, क्योंकि एस के सामने डोर ओपन है,
तो अब हम कंक्लूजन स्टेटमेंट में देखेंगे क्या एस मूव कर पा रहा है पी तक। एस के आगे साइन डोर्स ओपन है, लेकिन ए पे जाना नहीं है, हमें पी पे जाना है। तो इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था आपको कि इक्वल्स टू भी एक डोर है, रास्ता है, वो निकल सकता है। एस निकला ई पे, ई एल पे जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल जा सकता है, डोर्स ओपन है क्योंकि यहाँ पे। तो ई से एल गया और एल से ओ जा सकता है, डोर्स ओपन है, ओ से पी जा सकता है। तो मतलब एस इज ग्रेटर देन पी ट्रू हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग कि अगर वो आपसे पूछ रहा है ग्रेटर देन, तो हमें बस कुछ नहीं चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि कौन मूव कर सकता है कौन नहीं कर सकता। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कंक्लूजन देखना है सबसे पहले, ध्यान रखें आप लोग मेरी बात को, कंक्लूजन को हमें देखना है। क्या बी मूव कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो कौन मूव कर रहा है? यहाँ ई मूव कर रहा है, तो ई को बी पे जाना है। तो अब स्टेटमेंट में देखते हैं ई कहाँ है। ई यहाँ है और बी यहाँ है। क्या ई मूव कर सकता है बी पे? नहीं कर सकता क्योंकि डोर्स क्लोज है ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं एल मूव कर रहा है एम पे, एल के आगे डोर्स ओपन है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ थोड़ा सा, हाँ अब दिखेगा। क्या एल एम पे मूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, एल के आगे डोर ओपन है। अब हम देखते हैं एल कहाँ है और एम कहाँ है। एल यहाँ है, एम यहाँ है। एल इक्वल्स टू आई, रास्ता है, डोर्स ओपन है, जा सकता है आई पे। आई एम पे, आई बी पे जा सकता है? नहीं जा सकता क्योंकि ये बी पे डोर क्लोज है। तो एल इज ग्रेटर देन एम, ये भी गलत हो जाएगा। तो नन फॉलो आपका ऑप्शन होगा, उसे मार्क कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी लॉजिक है, अगर आप समझ लें डोर्स ओपन और डोर्स क्लोज और कौन मूव करेगा और कौन कहाँ किसके लिए डोर क्लोज है। तो कंक्लूजन देखेंगे सबसे पहले, एन इज ग्रेटर देन जेड। तो यहाँ कौन मूव करेगा? एन मूव करेगा क्योंकि एन के आगे डोर्स ओपन है। तो एन को जे पे जाना है, एम पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, डोर्स ओपन है। एम से एल जाएगा, डोर्स ओपन है, बिल्कुल सही। एल से के पे कार के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही, ओपन है ना। और के से जे पे पहुंच रहा है, बिल्कुल सही। और स्टेटमेंट में कंक्लूजन में विदाउट कार आ रहा है, तो यहाँ पे कार की लिंक तो टूट गई क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, नीचे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट फॉलो करेगा, तो एन जे पे मूव कर लेगा। सिमिलरली सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं, जे इज इक्वल्स टू एन। तो कोई भी मूव कर सकता है। अब इक्वल्स टू वाले केसेस में क्या होता है ना, आप ऐसे ही देख सकते हो, मतलब आपको कोई डोर ओपन क्लोज वाला आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि जे यहाँ है, एन यहाँ है, यहाँ के स्मॉलर देन इक्वल्स टू एल है, तो ऑब्वियसली बात है नहीं इक्वल होगा जेड जे एन के, तो इसे हम नन ये फॉलो नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन फॉलो। मार्क करेंगे आप, वो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ होगा। ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, बोथ वन एंड टू फॉलो, नीदर नॉर ईदर एंड और, ये सारे आगे कंडीशंस आएंगे, मैं आपको बताता चलूँगा, पैटर्न वाइज बताता चलूँगा, ठीक है। तो अब हम सेकंड उस पर आते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, ध्यान रखना। वहाँ स्टेटमेंट में कंबाइन स्टेटमेंट है, यहाँ थोड़े से दो स्टेटमेंट है अलग, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे कि z इज़ ग्रेटर देन u। z और u में से कौन मूव करेगा? z मूव करेगा, z के आगे डोर ओपन है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टेटमेंट में z कहाँ है और u कहाँ है। z है यहाँ, u है यहाँ। क्या z मूव करेगा? आप बताइए, z मूव करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि z के आगे डोर्स क्लोज हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, कंक्लूजन तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, w इज़ लेस देन t। कौन मूव करेगा सबसे पहले? ये चीज़
देखिए आप टी मूव करेगा ना, टी के आगे डोर ओपन है, डब्ल्यू इज लेस देन टी, तो टी के आगे डोर ओपन है। तो अब हमें टी और डब्ल्यू देखना है, टी ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, तो क्या टी मूव पे करवाएगा डब्ल्यू पे? टी से यू जाएगा, डोर ओपन है, यू से वी जाएगा, डोर ओपन है, कार के साथ जा रहा है, वी से डब्ल्यू गया, कार के साथ जा रहा है, डोर ओपन है। अब कंक्लूजन में मांगा था टी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, तो टी डब्ल्यू तक पहुंच रहा है, और विदाउट कार कंक्लूजन में मांगा है, और यहाँ पे देखो कार नहीं है, मिसिंग है कार, तो ये फॉलो कर जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। कंक्लूजन देखा हमने, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन ए, कौन मूव करेगा? यहाँ डब्ल्यू मूव करेगा ए पे। सेकंड थिंग देखेंगे कि स्टेटमेंट में डब्ल्यू कहाँ है और ए कहाँ है। डब्ल्यू ए यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है। अब हमें, आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू डी पे जा रहा है, कॉमन चीज़ें देखिए, डी आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ भी डी आ रहा है, तो डब्ल्यू डी पे जा रहा है, डोर्स ओपन है, डी से एन पे जा रहा है, डोर ओपन है, एन से ए जा रहा है, डोर ओपन है, तो डब्ल्यू इज ग्रेटर देन ए फॉलो कर रहा है। सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं, ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो क्या आप मैंने क्या कहा आपको, इक्वल्स टू वाला आप ऐसे ही देख के बता देंगे, ए स्मॉलर देन है एन से, एन स्मॉलर देन है डी से, डी से बड़ा है डब्ल्यू, तो क्या डब्ल्यू ए इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको ये तो देख के पता चल जाएगा। थर्ड आपका है ई इज ग्रेटर देन एन, ई मूव कर रहा है एन पे, तो हम देखेंगे ई कहाँ है। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। फॉलो कौन कौन सा स्टेटमेंट कर रहा था? फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, सेकंड नहीं कर रहा है, सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में ई मूव कर रहा है एन पे, ई जाएगा डी पे, डोर ओपन है, डी से एन जाएगा, डोर ओपन है, तो ये स्टेटमेंट फॉलो, वो कंक्लूजन फॉलो करेगा। इसी तरीके से चौथा स्टेटमेंट, चौथा कंक्लूजन देखते हैं हम, आर इज लेस देन डब्ल्यू, मूव कौन कर रहा है इसमें? डब्ल्यू, डब्ल्यू मूव करेगा आर पे, डब्ल्यू से डी जाएगा, चले जाएगा, डोर ओपन है, डी से आर जाएगा, डोर ओपन है। ठीक है, डब्ल्यू से डी गया और डी से आर गया, तो कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। इसमें क्या देखना है हमें? कंक्लूजन देखना है पहले कि O इज ग्रेटर देन S, O ग्रेटर देन S, कौन मूव करेगा? O मूव करेगा, डोर ओपन है O की तरफ, S मूव नहीं करेगा। सेकंड थिंग देखनी है हमें, स्टेटमेंट में O कहाँ है और S कहाँ है? O यहाँ है, S यहाँ है, क्या O से N जाएगा? यहाँ N कॉमन आ रहा है ना, O से N जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि डोर क्लोज है, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। इसी तरीके से सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, W इज ग्रेटर देन U, कौन मूव करेगा? W मूव कराएंगे हम U तक। W देखा कहाँ है? W यहाँ है, U यहाँ है, W से D जाएगा, डोर्स ओपन है, विद कार जा रहा है, ध्यान रखना विद कार जा रहा है, क्या D से N जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, डोर्स क्लोज है, तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में बताते रहना। अब थोड़ा सा हम ईदर और वाला केस समझ लेते हैं कि ईदर और का क्या फंडा रहता है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जहाँ भी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू वाला केस आए और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आए, ए और बी हो, ए और बी हो, या सी और डी हो, तो यहाँ भी नीचे सी या डी हो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो और वो फॉलो कंडीशन नहीं कर रही हो, तो वहाँ ईदर और वाला केस आता है। देखिए कैसे समझाता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। H इज इक्वल्स टू W
ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन एफ। ओके, तो और कंक्लूजन में दे रखा है, कंक्लूजन 1 दे रखा है आपका आर इज इक्वल्स टू एच, और कंक्लूजन 2 दे रखा है आर इज ग्रेटर देन एच। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, पहले हम कंक्लूजन 2 देखते हैं। आर मूव कर रहा है एच पे, आर डब्ल्यू पे जा रहा है, मूव कर रहा है विद कार, डब्ल्यू से एच जा रहा है विद कार। अब यहाँ कंक्लूजन में ये देखना है, देखो ये फॉलो कर रहा है लेकिन विदाउट कार, कंक्लूजन में विदाउट कार मांगा हुआ, यहाँ ये कार के साथ आ रहा है, यहाँ कार के साथ आ रहा है, और यहाँ विदाउट कार मांगा है, तो ये गलत हुई कंडीशन। सिमिलरली आर इज इक्वल्स टू एच हो सकता है, ये तो आप इक्वल्स टू वाला केस तो ऐसे ही देख सकते हैं, नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब दोनों फॉलो नहीं कर रही हैं, और आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है आर और एच और आर और एच, तो इस केस में ईदर एंड ईदर और आ जाता है, ध्यान रखिएगा आप। ईदर और का केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन फंसा देता है, तो कंफ्यूज मत होइए करिए। आपको बस चेक करना है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, दो ही कंडीशन, इसकी दो ही कंडीशन है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, जैसे ये आर एच हो गया, और दोनों ही कंडीशंस, दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस चीज़ को आप याद रखना। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बना के इसके, सॉरी। कंक्लूजन देखना है डायरेक्ट, E इज ग्रेटर देन T, तो आपको देखना है E कहाँ है, E यहाँ है, T कहाँ है, T यहाँ है। कॉमन क्या आ रहा है, क्या E Q पे मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। अब Q से R मूव करेगा, बिल्कुल मूव करेगा, डोर ओपन है। R से T जा रहा है, डोर ओपन है। अब आपने देखा कि यहाँ सब जगह कार से आ रहा है, देखिए, और यहाँ कंक्लूजन में मांगा है विदाउट कार, तो ये कंडीशन गलत हो गई, कंक्लूजन 1 गलत हो गया। सिमिलरली E इज इक्वल्स टू टी भी गलत हो जाएगा, आपको दिख ही रहा है E इक्वल्स टू टी हो ही नहीं सकता, वो तो आप इक्वल वाला केस में बार बार बता रहा हूँ कि आप इक्वल वाला केस में ऐसे फंसने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट देख के ही पता लगा सकते हैं कि इक्वल है या नहीं है। अब हम थर्ड कंक्लूजन चेक करेंगे, P इज ग्रेटर देन Z, P जा रहा है P से J जा रहा है, तो क्या P से Q जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। Q से J जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो ऐसे केसेस में आप ऑप्शन देखिएगा, ईदर 1 और 2 एंड थर्ड फॉलो, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसको मार्क करना है आपको, ईदर 1 और 2 एंड थर्ड फॉलो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्या कह रहा है, ए ग्रेटर देन सी, ए मूव कर रहा है सी पे, ओपन डोर है ए के सामने, तो ए मूव करेगा। ए बी पे जा रहा है, ओपन डोर है, विद कार जा रहा है। बी से सी जा रहा है, ओपन डोर है, विद कार जा रहा है। कंक्लूजन में कहा है विदाउट कार, और ये कार लेके पहुंच रहा है, तो ये गलत हो गया। सिमिलरली ए इज इक्वल्स टू सी होगा, नहीं होगा, देख सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए आप, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ए और सी, और दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं, तो ये ईदर एंड और वाला केस हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ईदर एंड और पे बेस्ड है, ये भी मैंने एग्जाम्पल में भी डिस्कस करा था आपको, जो मैं ईदर एंड और का बता रहा था। आर इज इक्वल्स टू एच, स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत है,
आर इज ग्रेटर देन एच, आर मूव कर रहा है एच पे, क्या आर मूव कर पा रहा है एच पे? आर से डब्ल्यू जा रहा है, विद कार ओपन डोर, डब्ल्यू से एच ओपन डोर, विद कार जा रहा है, और यहाँ विदाउट कार मांगा है कंक्लूजन में, तो ये गलत हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, दोनों कंडीशन गलत हैं। क्या फॉलो कर रहा है? ईदर एंड और। समझ रहे हैं ना आप लोग? बहुत ही ईजी है। अगर आप इस फंडे को, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखना चुटकियों में आप ये क्वेश्चंस बनाएंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, और इस इनइक्वलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ध्यान रखिए। 4 से 5 क्वेश्चन, ये समझ लीजिए फ्री के नंबर हैं ये 4 से 5 क्वेश्चन। मेंस में और कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे कैनरा बैंक वगैरह, इन सब के एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा इनइक्वलिटी का एक कोडेड इनइक्वलिटी आ जाती है कि ए स्टार बी मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन बी। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसके ऊपर दूसरा वीडियो में उसके ऊपर बनाऊंगा, आप वो भी देखिएगा। और वो भी इतनी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा ना, बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नीदर एंड नॉर का। कुछ भी चेंजेस नहीं है नीदर एंड नॉर में। सिंपल आपको क्या देखना है, वही अपना लॉजिक लगाना है। पहले P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, P मूव कर रहा है R से विद कार, यहाँ चेक कर रहे हैं ना, P R पे मूव कर रहा है विद कार, तो क्या P Q पे जा रहा है? जा रहा है, बट यहाँ आपने देखा विदाउट कार है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप कंक्लूजन गलत करिए। सेकंड है R इज ग्रेटर देन Q, R मूव कर रहा है Q पे, R से S जाएगा, डोर ओपन है, जा सकता है। S से Q नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ जो है डोर क्लोज हो गया, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो इस चीज में आप क्या कर देंगे कि नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, राइटिंग थोड़ी मेरी गंदी है, समझ लेना, मैं बोल दे रहा हूँ नीदर वन नॉर टू फॉलोज। कभी कभी आपको ऐसे भी दिया हुआ था कि बोथ कंक्लूजन 1 and 2 डू नॉट फॉलो, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस डोर ओपन क्लोज और ये कार वाला फंडा आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एल कंक्लूजन देखना है, एल ग्रेटर देन के, कौन मूव कर रहा है? एल, एल मूव करेगा, के सामने डोर क्लोज है क्योंकि, तो एल मूव करेगा। अब आपको स्टेटमेंट में देखना है एल कहाँ है, के कहाँ है। एल ये है के, एल इज इक्वल्स टू टी, ई इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने आपको, डोर ओपन है, टी पे जाएगा, टी जे पे जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, डोर यहाँ पे क्लोज है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो गया। सिमिलरली के मूव करेगा विद कार टू टी, के सामने डोर ओपन है ना, तो क्या के मूव कर पा रहा है? यहाँ पे आप देखो, के यहाँ है, टी यहाँ है, मूव कर पा रहा है? डोर्स क्लोज है, तो ये नहीं मूव करेगा, तो मतलब बोथ 1 and 2 डोंट फॉलो, बोथ 1 and 2 डू नॉट फॉलो। समझ में आ रहा है ना? बस इनइक्वलिटी इतना ही था, समझ में आ गया ना आप लोग को? इनइक्वलिटी बहुत ही इजी टॉपिक है। बैंक के एग्जामिनेशंस में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं इसके, बहुत चुटकियों में आप, मतलब वो 3 से 4 नंबर फ्री के नंबर है, मैं कहूँगा कि वो आपके लिए होंगे अगर आपने इस पे प्रैक्टिस कर ली। फंडा मैंने आपको बता दिया है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। 1 मिनट में आप, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया। ये कुछ वोकैब है, मैं हर वीडियो के एंड में वोकैब डालूँगा। वो इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है बैंकिंग के पेपर में और एसएससी वगैरह में। तो पहला वर्ड है डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है इंटायरली लैकिंग एम्प्टी, जहाँ लैक करना होता है ना, डम टाइप, तो वो डिवॉइड होता है। सेकंड है जिंजरली। जिंजरली जहाँ केयरफुल और कॉशियस मैनर में कोई कुछ कहते हैं तो जिंजरली वर्ड यूज़ करते हैं। थर्ड इज ट्रिफलिंग, समथिंग विच इज़ अनइम्पॉर्टेंट, तो उसको हम ट्रिफलिंग कहते हैं। ये सब वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ जो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं,
तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। फोर्थ इज रिक्विजिशन एन ऑफिशियल ऑर्डर। फिफ्थ इज रिजिग। रिजिग इज मीन्स टू रीअरेंज। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे पढ़ाने का स्टाइल, फर्स्ट वीडियो है मेरा, तो थोड़ा सा मे बी लैग कर रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि मैं सेकेंड वीडियो में किस इनइक्वालिटी का किस पार्ट पे डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा आपको फंडा बता के जाता हूँ जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग लगे थोड़ा सा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ना। तो सेकंड में क्या होता है, आपको मैं एक बेसिक उसका ट्रिक बता के जा रहा हूँ। 1 2 और 3, और यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो वहाँ आपको जैसे दिया होता है स्टार मीन्स इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, इज़ नॉट ग्रेटर देन, तो उस केस में क्या करते हैं, हमेशा इन चीज़ों में याद रखना है कि इनका आपस में कंपैरिजन नहीं होता। 1 डैश का कंपैरिजन आप 1 से नहीं कर सकते, 2 डैश का कंपैरिजन आप 2 से नहीं कर सकते, 3 डैश का कंपैरिजन 3 से नहीं कर सकते। इनका आपस में ही कंपैरिजन होगा, खाली 1 का 2 से होगा, 1 का 3 से होगा, 1 डैश का 2 डैश से होगा, 1 डैश का 3 डैश से होगा। और इस इन सब में सबसे छोटी वैल्यू, कंपैरिजन में सबसे छोटी वैल्यू होती है ये 1। मैंने इसीलिए नंबरिंग करी ना, 1 2। 1 छोटा है 2 से, 3 से भी छोटा है, 2 छोटा है 3 से, ठीक है, लेकिन 2 से छोटा भी 1 है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सिमिलरली 1 डैश छोटा है 2 डैश से, 2 डैश छोटा है 3 डैश से, और जब कंपैरिजन होगा अगर 1 डैश और 2 डैश में, तो 1 डैश छोटा होगा। बाकी मैं आपको एक बार दोबारा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी पे होगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो आसान लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा बैंक के एग्ज़ाम्स में भी आता है बहुत। ओके बाय।